नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का साल 2025 कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का दिसंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2025 में गुरुदेव, शनिदेव, राहु, केतु आपके गोचर करेंगे। और गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव का गोचर इस साल 2 बार होगा। पहला गोचर होगा 14 मई 2025 को, जब गुरुदेव आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे विराजमान होंगे। और दूसरा गोचर होगा 18 अक्टूबर 2025 को, जब आपके लग्न से गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। और फिर वापस वक्री होकर के आपके लग्न पे विराजमान हो रहे गुरुदेव 5 दिसंबर 2025 को। वही शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है और आपके दशम भाव में 29 मार्च 2025 को विराजमान होंगे। और राहु जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है, वे 18 मई 2025 को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। और केतु जो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, वे आपके तीसरे भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। तो देखिए, शनिदेव जो कि आपके नवम भाव में विराजमान है और जनवरी से लेकर के 28 मार्च 2025 तक आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो शुरुआत के 3 महीना शनिदेव जब आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे तो यहाँ पे आपको पूजा पाठ जो भी आप करेंगे उसका आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए, पूजा हमेशा ही फलदायी होता है, पर चूंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके नवम भाव में अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो पूजा ये पीरियड जो आपका था 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके लिए पूजा फलदायी था। वहीं जब शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च 2025 से, तो शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी रहेंगे और आपके नवम भाव के स्वामी रहेंगे, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो एक तरफ देखिए 29 मार्च 2025 से आपके बॉस और पिता द्वारा आपका भाग्योदय होगा, यानी कि बॉस और पिता आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। काम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा, पर आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और चूंकि शनिदेव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 मार्च 2025 से, तो 29 मार्च 2025 से आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी और आपके थाइज में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। देखिए, शनिदेव जब आपके नवम भाव में जब विराजमान थे, तो देखिए यहाँ पे तीसरी दृष्टि डाल रहे थे आपके 11वें भाव में, तो इनकम में जो आपके बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। जिन लोगों के काम को लेकर के वे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनके प्रमोशन हो जाएंगे। जो लोग सैलरी इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे थे, सैलरी जैसा वे चाह ही रहे थे, वैसी सैलरी भी उनके होगी। बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोगों से मनमुटाव हो रहा था, यहाँ पे देखिए अब मनमुटाव धीरे धीरे जो आपका हो रहा था ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने के लिए भी मिलेगा। और जब शनिदेव आपके जब गोचर कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो 29 मार्च 2025 को जब आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके 12वें भाव में। 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, 12वें भाव में शनिदेव दृष्टि डालेंगे और गुरुदेव भी आपके 12वें भाव में विराजमान है 13 मई 2025 तक। तो देखिए, शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे गुरुदेव जो अपना शुभ फल प्रदान कर पा रहे थे, उनके शुभ फल में थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगा। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी। जो लोग विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत बाधाओं का उनके काम में सामना करना पड़ेगा। आपका खर्च जो बढ़ा हुआ था ना 14 मई 2025 से, यहाँ पे देखिए आपके खर्च को भी थोड़ा बहुत आप नियंत्रण में लाएंगे 29 मार्च 2025 से। हॉस्पिटल संबंधित कुछ आपके खर्च बढ़े हुए थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, सुख में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे 29 मार्च 2025 से। माता के साथ मनमुटाव के योग बन रहे हैं, मनमुटाव से आपको बचना है।
और जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का उनको सामना करना पड़ेगा। काम में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको रिजल्ट देखने मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि तो आपके 7वें भाव में पड़ रही है, पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक पड़ेगी। और उसके बाद 5 दिसंबर को जब गुरुदेव वक्री होंगे तो फिर से वापस वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी। तो 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। और गुरुदेव जो आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। और जनवरी में गुरुदेव आपके 12वें भाव में वक्री भी है, और गुरुदेव आपके जो 12वें भाव में विराजमान है वे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। स्पाउस को लेकर के आपके जो खर्चे बढ़े हुए हैं ना, 1 मई 2024 से 13 मई 2024 तक आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और जब गुरुदेव का गोचर होगा आपके लग्न पे, तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चों पे, जो आपके स्पाउस को लेकर के जो खर्चे हो रहे वे खर्चे कम हो जाएंगे। आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास अगर कर रही है तो 13 मई 2025 के पहले विदेश जाने का उनके योग बने हुए हैं। आपके स्पाउस भागीदार के विदेश जाने के योग बने हुए हैं। देखिए, जब गुरुदेव आपके लग्न पे 14 मई 2025 को विराजमान होंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे, आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनका फोकस आपके ऊपर रहेगा। आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख मिलेगा, और आपके भागीदार के संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे, और आपकी स्पाउस या भागीदार आपके कमियों को पूर्ण भी करेंगे। और गुरुदेव आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 14 मई से 17 अक्टूबर तक विराजमान हो रहे हैं, और 5 दिसंबर के बाद फिर वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए, 14 मई से 17 अक्टूबर तक आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, और आपके बॉस का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपके पिता आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और जब वक्री होकर के वापस 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनका सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, और आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहोगे। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई को लेकर के वे फोकस रहेंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी आपके मजबूती देखने मिलेगा। साधना करते हैं, ये जो पीरियड मैंने आपको बताया ना 14 मई से 17 अक्टूबर तक, साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। गुरुदेव अपने राशि में ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको मजबूती देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। देखिए, 9वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ देगा। और जब गुरुदेव आपके गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक, तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार द्वारा आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा जिससे कि आप अच्छा सेविंग्स कर पाएंगे, और आप आपके काम से जो मेहनत करेंगे उससे भी आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। देखिए, जो भी लोग फैमिली बिजनेस भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए फैमिली बिजनेस से भी उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा, और आपके पिता से आपके प्रॉपर्टी मिलने के योग भी बन रहे हैं 18 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। हेल्थ के प्रति आपको फोकस रहना है और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे,
और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव के ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती तो निश्चित तौर पर लाएंगे। आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। जो भी लोग जॉब करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, नया जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस संबंधित अगर वे कुछ एक्सपेंशन सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन के योग भी आपके 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव अपने राशि में ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, और उच्च के गुरुदेव हो जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में 18 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और जब गुरुदेव जब वक्री होकर के जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो देखिए एक तरफ आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, स्टूडेंट्स को ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, आपके स्पाउस भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे, और आपके लक फैक्टर को भी बहुत अच्छा आपका साथ दिलाएंगे। और राहु आपके 10वें भाव में जो विराजमान है, आपके 9वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे, और केतु जो आपके 4थे भाव में विराजमान है, वे भी 18 मई 2025 को आपके 3रे भाव में विराजमान होंगे। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में जो आपके राहु 18 मई 2025 को विराजमान होंगे, तो दूसरे धर्म के प्रति आपका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 9वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि भी 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक पड़ रही है, और 5 दिसंबर 2025 से वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो आपका नसीब तो निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। और जो कि देखिए यहाँ पे राहु गुरु की दृष्टि में आ जा रहे हैं, तो राहु का जो अशुभ फल भी जो आपको मिलेगा। हालांकि देखिए 9वें भाव में जो भी ग्रह रहते हैं वे आपको शुभ फल ही प्रदान करते हैं, और राहु गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे तो यहाँ पे निश्चित तौर पर आपको शुभ फल मिलेगा। केतु आपके 3रे भाव में विराजमान होंगे 18 मई 2025 से। तो 18 मई 2025 से ऑकल्ट चीजों से आपको हिम्मत बढ़ेगी, और आप आपका काम साम नाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप आपका काम करने में बिलीव करेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और मंगल जनवरी के महीना में 20 दिन के लिए आपके दूसरे भाव में विराजमान है, और मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उस काम से आपके लाभ के योग जनवरी के शुरुआत के 21 दिन के लिए तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। पर जनवरी के शुरुआत में यानी कि 20 दिन के लिए आपको पारिवारिक विवाद से बचना है। यहाँ पे देखिए आपके परिवार के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद होने की संभावनाएं बन रहे हैं, विवाद से बचें। और मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग ब्याज संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बना रहे हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे आपके लाभ निश्चित तौर पर होंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपके किराए पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी के शुरुआत के 20 दिन आपके प्रॉपर्टी के किराए में लगने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि देखिए मंगल जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, वे नीच के मंगल हैं, और गुरुदेव जब 18 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो उच्च के गुरुदेव आपके रहेंगे। और मंगल जब आपके लग्न पे जब वक्री होकर के 21 जनवरी 2025 से विराजमान होंगे, तो आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ाएंगे। क्रोध नहीं करना है, और शांत मन से चीजों को हैंडल करना है, विवाद से बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपके स्वभाव को एग्रेसिव बनाएंगे, आपकी माता के प्रति फोकस बढ़ाएंगे, सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर आपका स्वभाव एग्रेसिव रहेगा। यहाँ पे देखिए माता के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। 7वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में देखिए यहाँ पे मजबूती ला रहे हैं, पर आपकी स्पाउस या भागीदार के स्वभाव में भी थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो शनिदेव जो आपके 10वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान होंगे, तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं। आपके बॉस और पिता
आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपका नसीब आपका साथ देगा। बस यहाँ पे आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है और गुरुदेव भी जो आपके गोचर कर रहे हैं उनका भी निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, लग्न पे गुरुदेव विराजमान होंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉलेज लेवल बढ़ाएंगे, स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये पूरा साल 2025 अगर मैं देखूं तो शनिदेव और गुरुदेव दोनों का गोचर आपके लिए लाभदायक ही है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।